बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद बदर। टॉपिक तो आपने टाइटल पर और थंबनेल पर देख ही लिया होगा। स्कैल्पिंग ऑन लोअर टाइम फ्रेम। बहुत ज़्यादा लाइव सेशन में भी इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही होती हैं कि ये जो आप लोअर टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करते हैं। नॉर्मली जो है ना, मैं बड़ी ट्रेड्स लेता हूँ लेकिन बाज़ों का लोअर टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करता हूँ। और याद रहे कि मेरी जो स्कैल्पिंग होती है वो भी मिनिमम 20 पिप्स से शुरू होती है। 20 पिप्स से छोटी मैं कोई ट्रेड भी नहीं लेता। छोटी 20 पिप से कम जो है ना, मैं बहुत कम ना होने के बराबर जो है ना ट्रेड्स में प्रॉफिट लेता हूँ। अदरवाइज 20 पिप से ज़्यादा ही होती हैं। और तो नॉर्मली ये जो मैं स्कैल्पिंग आज भी यहाँ पर आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये भी 20 30 40 50 पिप्स की स्कैल्पिंग होगी। इसे वैसे स्कैल्पिंग कुछ लोग कहेंगे नहीं, लेकिन मैं इसे स्कैल्पिंग ही कहूँगा। और जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये जब ये पैटर्न्स और ये कैंडलिस्टिक पैटर्न और ये वाली पूरी आप कह लें कि ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना बहुत आसान हो जाती है स्कैल्पिंग। और फिर उसके बाद एक बेस्ट चीज़ ये होती है कि वहां से मार्केट जो है ना वो फौरन फौरन मूव करती है। मतलब ये है कि फौरन से वहां से लिक्विडिटी ऐसी जगहों पे इतना जबरदस्त होती है कि वहां से फौरन से मार्केट आपके टेक प्रॉफिट को यानी कि टीपी को हिट कर देती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से कबल जो लोग न्यू हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, हाँ, जैसा कि हमारा यहाँ पे टॉपिक था वीडियो, अगर आप पूरा इससे मुस्तफीद होना चाहते हैं, आप लोगों ने मेरी सक्सेस रेशो देखी होगी और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी देखा होगा कि मैं कितने स्टॉप लॉस के साथ कितने रिवॉर्ड की ट्रेड ले लेता हूँ नॉर्मली। तो उसके लिए जो है ना फिर आपको जो है ना पूरी वीडियोस को देखना होगा, पूरा इसको देखना होगा। और मतलब मैं ये जो है ना अच्छे खासी तैयारी के बाद ये लोग ये सारी चीजें और इसके पीछे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो कोशिश ये किया करें, बल्कि अभी भी कोशिश करें कि जो लोग जो है ना पेन पेंसिल लेकर बैठा करें। अगर आपने पेन पेंसिल नहीं ली तो पेंसिल और या पेन या कॉपी या कोई भी नोटबुक लें और उस पर ये नोट्स बनाएं और उसको बाद में देखकर जो है ना प्रैक्टिस करें लाजमी। 1 2 घंटे प्रैक्टिस करें और अगर उसमें ना समझ आ रही हो वीडियो को दोबारा देखें, फिर प्रैक्टिस करें, दोबारा देखें, फिर प्रैक्टिस करें। तो और फिर चार्ट में जाके दोबारा और पूरी वीडियो देखा करें, ये चीज लाजमी देखा करें। तो जो टॉपिक है हमारा वो है स्कैल्पिंग ऑन लोअर टाइम फ्रेम। अच्छा, ये तो हमारा टॉपिक है बेसिकली कि स्कैल्पिंग ऑन लोअर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर इसमें जो मेन चीजें चाहिए ना, वो क्या क्या चाहिए यहाँ पर वो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपको देखना होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। मुमकिन है बहुत से लोग जो है ना न्यू हों, जिन्हें मेरे मेथड का या मेरी स्ट्रेटजी का नहीं पता होगा। उनके लिए है, एक तो चैनल्स भी देखें, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं जो है ना बिल्कुल जो न्यू भी आया हो ना, जिसको मेरी स्ट्रेटजी का ना पता हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाए ये चीज़ें। अच्छा, वो मेन जो चीज़ है वो ये है कि मतलब जो पॉइंट्स जो हमें चीज़ें चाहिए इसके लिए, प्रोबेबिलिटीज जिन्हें कहा जाता है। नंबर 1 पे ये है कि स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हंटिंग, जिसे हम नॉर्मली लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब भी कहते हैं। और फिर सेशंस के स्विंग्स जो होते हैं उनके ऊपर जो लिक्विडिटी ग्रैब होती है वो भी हम कहते हैं। जिन्हें इन टर्म्स का नहीं समझ आ रही है, जिनके लिए न्यू है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, एज इट इज। मैं आगे इसको आसान करके बताने वाला हूँ। अच्छा, नंबर 2 स्टॉप लॉस। नंबर 1 पे तो जो है स्टॉप लॉस हंटिंग हमने देखनी होती है। ये आगे मैं आपको जाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इसको देखना है। नंबर 2 पे है BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पूरा लिख देता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या आप कह लें कि मोमेंटम शिफ्ट। ये दो चीजें जो है ना हमें देखनी होती हैं इसके लिए। और फिर इसके बाद हमने क्या देखना है, फिर इसके बाद ये जो स्ट्रेटजी है ना, जो मैं इस वक्त आपके सामने, ये आपने शुरू करनी है 1 मिनट से
1 मिनट टाइम फ्रेम, और मैक्सिमम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है। इससे ऊपर इस स्ट्रेटजी को आपने नहीं देखना, और इसमें जस्ट आपने देखना है और इसको आपने जस्ट ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। ये जस्ट जो चीज़ें हैं ना, ये आपने नोट कर लेनी है कि ये चीज़ें फॉर्म होंगी, उसके बाद जो है ना हमने ट्रेड लेनी है। और अभी ये तीन चीज़ें हैं, आगे ट्रेड कंफर्मेशन कैसे लेनी है और बाकी सारी चीज़ें, इस पे आगे हम बात करेंगे। ये सबसे पहले तो ये चीजें आपने देख लेनी है। अब यहाँ पर ये चीजें आप कह लें कि किस तरह से देखनी है। अब फर्ज करें कि ये मार्केट जो है ना, ये वाला आप देखें कि ये मार्केट ऊपर जा रही है। इसमें आप ऊपर जाएंगे, एक और चीज भी नोट कर लें, और वो बहुत आसान है, और वो है ना ये सेशंस की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। एशियन सेशन, सही है, एशियन सेशंस के अलावा लंदन सेशन, फिर इसके अलावा आप कह लें कि न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ये इन तीन सेशंस की टाइमिंग्स आप नोट कर लें। टाइमिंग्स कैसे पता चलेंगी, आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग जो है ना पूरी वीडियो को देखा करें, ताकि ये सारी चीज़ें आपको पता चलें। आप जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी, ये मेन जो पॉइंट है यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ, ये मेन पॉइंट ही उन लोगों ने मिस कर दिया होगा। अच्छा, जो लंदन सेशन है ना, फॉरेक्स फैक्ट्री पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको सेशंस की टाइमिंग पता चल जाएगी। लंदन सेशन इस वक्त शुरू होता है 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इंडियन वक्त 12:30 होता है, क्योंकि इंडिया का वक्त आधा घंटा आगे है। लेकिन यहाँ से आपको जाके पता चल जाएगा सेशंस की टाइमिंग। और एशियन सेशन जो है ना, हम कंसीडर करेंगे कि रात जब डेली की कैंडल ओपन होती है उसके बाद से हम उसको एशियन सेशन कंसीडर करेंगे। और इसी तरह से 12 बजे लंदन सेशन हो जाता है शुरू, और 5 बजे जो है ना वो न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपने नोट करनी है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग है ना, ये अगर हो इन सेशंस के स्ट्रिंग्स के ऊपर नीचे, सही है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। अब ये यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही स्लो स्लो, इस जगह पे आकर फर्ज करें कि यहाँ पे ये जो है ना एशियन हाई था, या आप कह लें कि न्यूयॉर्क हाई था। फर्ज करें कि चलें एशियन हाई लिखते हैं, फर्ज करें ये एशियन हाई था। अच्छा, एशियन हाई पे मार्केट आती है, और आते साथ ही जो है ना वो वहां पे रुक जाती है, या कैंडल्स जो है ना कुछ ऊपर नीचे करके वापस, और वहां से मार्केट वापस चली जाती है। तो इसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग ऑन सेशंस हाइज, हाइज एंड लोज। सही है, अब ये लोज भी हो सकते हैं और हाइज भी हो सकते हैं। अच्छा, ये एशियन हाई पर मार्केट आई, मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग की। यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होने वाली है अगर आप इसको हजम करने में कामयाब हो गए। अच्छा, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, यहाँ पे असल में आपको मेरा स्काल्पिंग सेटअप फाइंड करना है, जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये अच्छा, एशियन हाई भी हो सकता है, न्यूयॉर्क हाई भी हो सकता है, लंदन हाई भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम लो की बात करें तो वो एशियन लो भी हो सकता है, लंदन लो भी हो सकता है, और कोई सा भी और लो हो सकता है। तो लोज और हाईस पर फाइंड करने हैं। सबसे पहले ये सेटअप मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि ये सेटअप किस तरह से काम करता है, या बिल्कुल मार्केट में किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम चले जाएं, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं इस जगह पे ये चीज। अच्छा जी, ये आप देखें, ये एक चार्ट मौजूद है आपके सामने। अच्छा, ये चार्ट मौजूद है, और अब आप देखेंगे मार्केट ने जो है ना लोअर लो ब्रेक किया है, और अब नीचे ब्रेक करने के बाद वापस आ रही है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड का होया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे अब सेल अपॉर्चुनिटी, जैसे ही मार्केट इस एरिया में वापस आएगी, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। लेकिन सेल अपॉर्चुनिटी हम कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं? एक तो ये देखें, ये न्यूयॉर्क हाई है, सही है, इस पर हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एविडेंस मिलता है। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे लंदन हाई। अब ये जो है ना लंदन और न्यूयॉर्क हाई दोनों हैं यहाँ पे, सही है। फिर अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि कंफर्मेशन मिली या नहीं।
लेकिन जहां से मार्केट वापस गई या उसको देखें तो वो जो है ना एशियन हाई है। अब यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, एशियन हाई। और नीचे जो है ना ये एशियन हाई है, ये मैं टाइम देख रहा हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री पे, जैसे मैंने आपको दिखाया ना टाइम देखना। ये मैं टाइम देख रहा हूँ। एशियन हाई इसलिए है क्योंकि यहाँ से एशियन मार्केट शुरू हुई थी 22 जून को, और उसके बाद मजीद वो इससे ऊपर उसी दिन में नहीं गई। तो इसलिए मैं इसको एशियन हाई कहता हूँ। और इन हाईज और लोज पे जब स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो उसके बाद हमने ये सेटअप्स फाइंड करने होते हैं, और इनकी सक्सेस रेशो कमाल की है। 80-90% सक्सेस रेशो कहीं भी नहीं गई। मैं आपको जो लोग मुझे लाइव देखते हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा ही। इसके अलावा ये जो है ये लंदन और न्यूयॉर्क हाई है, न्यूयॉर्क हाई है ये। अच्छा, यहाँ पर अब जाकर देखते हैं कि ट्रेड हमने बेसिकली किस तरह से फाइंड करनी है, और मेन जो चीज के स्कैल्पिंग हमने लोअर टाइम फ्रेम पर जाके कंफर्मेशन के साथ स्कैल्पिंग किस तरह से करनी है। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, फर्स्ट करें कि M5 में चले जाते हैं। बिल्कुल M5 ही में मिल गया है। और M5 में जाकर अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं, और वो ये कि एक तो मेरे इस चीज का तो आपको पता होगा और इसका एक कमाल के रिजल्ट्स हैं, और वो हैं टू कैंडल्स रिजेक्शन। अब यहाँ पर ये देखें कि ये टू कैंडल्स रिजेक्शन बहुत प्यारी और उम्दा जो है ना टू कैंडल्स रिजेक्शन मिली हैं इस एरिया से, यानी कि हाई पे गई है मार्केट, और अगर इसको भी कंसीडर करें तो ये टू कैंडल रिजेक्शन यहीं पे पूरी हो गई थी। तो नंबर वन तो इसकी कंफर्मेशन के लिए क्या हमें चाहिए, नंबर वन तो हमें टू कैंडल्स रिजेक्शन देखनी है। और इसके बाद आप कह लें कि इसके बाद हमने क्या देखना है। मजे की बात मैं आपको आकर बताता हूँ। अब जो है ना मेन टॉपिक की तरफ, हम मेन मकसद की तरफ जा रहे हैं। वो है ये कि आपने देखा होगा कि जब ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, आपने खुद महसूस भी किया होगा, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये कि इन जगहों पे जाकर जो है ना मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे करना शुरू हो जाती है, और एक छोटी सी रेंज बना लेती है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। हमने करना क्या होता है, हमने करना ये होता है कि जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है ना, अब ये 2-3 कैंडल्स भी हो सकती हैं, 5-10 कैंडल्स भी हो सकती हैं, आपने इनको इस तरह से मार्क कर देना है। सही है। और जैसे ही यहाँ पर जो है ना स्टॉप लॉस हंटिंग के अपोजिट साइड पे आपको इसमें देखना है। अब यहाँ पे आप बुलिश अगर फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है सेशन के हाई पे, और हमने उसमें अब बीरिश ट्रेड फाइंड करनी है। अब जैसे ही यहाँ पे बीरिश जो है ना ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक हमने बेसिकली फाइंड करना है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है वहां से हमने ट्रेड लेनी है, यानी कि यहाँ से हमने ट्रेड लेनी थी। सही है। और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना था। अब इसमें ऊपर स्टॉप लॉस लगाना था, और इसके रिजल्ट आप देखें कितना नीचे। और ये ट्रेड मैंने ली भी थी लाइव सेशन में, मेरे साथ जो है ना बहुत से लोगों ने ली थी ये वाली ट्रेड। तो ये हो गई एक ट्रेड, होपफुली ये आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली होता ये है कि मार्केट जो है ना हाईएस्ट पे जाकर जो है ना ऊपर नीचे करने लग पड़ती है, और वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग करती है, और रिटेलर्स को निकालती है मार्केट को कंफ्यूज करके, वो बाय करके बैठ जाते हैं, और वो वहीं से सेल करके जो है ना उसको मार्केट को नीचे ले जाते हैं। इस केस में हमने देखना ये होता है कि हमने जो है ना फौरन से, ये 5 मिनट का चार्ट इस वक्त आपके सामने ओपन है, हमने फौरन से उस पे जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट करनी लेनी होती है। इसमें हम रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करेंगे कि मार्केट वापस आएगी तो हम ट्रेड करेंगे, वहीं से हमने ट्रेड ले लेनी होती है। तो ये तो आपको मैंने बताया पहला सेटअप। अच्छा, दूसरा जो सेटअप मैंने आपको सिखाना था वो ये कि ये तो एक स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद आपने किस तरह से ट्रेड लेनी है। जो दूसरा सेटअप है वो है ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट आती है तो वहां पर लोअर टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड किस तरह से फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इसमें ये चीज देखें कि यहाँ पर ये सेटअप बनाया है मार्केट ने इस तरह से, मार्केट नीचे आई है और यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गई है, यानी कि आप इसे आप कह लें कि इसको आप कह सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हैं, और इसके साथ ही आप इसको
ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब आती है ना ऑर्डर ब्लॉक पे, तो कंफर्मेशन के बाद हमने स्नाइपर एंट्री नहीं लेनी, कंफर्मेशन के बाद यहाँ से कैसे एंट्री लेकर जो है ना एंट्री लेनी है हमने, ताकि हमें क्विक एंट्री मिल जाए और टेक प्रॉफिट भी फौरन से हिट हो, और स्टॉप लॉस के भी जो है ना कम चांसेस हो जाएं। इसलिए हमने कंफर्मेशन देखनी है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो और रिवॉर्ड जो है वो आपका बड़ा हो। तो चलते हैं, इसमें आपने मेन क्या चीज देखनी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। अब यहाँ पर इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लेते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, या आप इसको यहाँ पे अब इसको ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हैं, और फर्ज कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, बिल्कुल ऊपर ही जो है ना इसकी मैंने यहाँ पे रखी हुई है एक एग्जांपल आपके सामने, कि यहाँ पे इसमें आप देखें कि ये जो है ना, और सबसे जो सिंपल और सादा सी मिसाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हुआ है। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, इस पर जो है ना ब्रेकर ब्लॉक पे वीडियो में बना चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ब्रेकर ब्लॉक पे वीडियो, और ऑर्डर ब्लॉक पे भी जो वीडियो है ना वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो दो वीडियोस आपने देखनी है लाजमी, अगर आपने नहीं देखी हुई, और अगर देखी हुई हैं तो भी दोबारा देख लें, उससे जो है ना आपकी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये ब्रेकर ब्लॉक है हमारे पास। ब्रेकर ब्लॉक जो है ना एक तरह से स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली चीज होती है, लेकिन इसमें आप वीडियोस देख लें ताकि अच्छे से आपको ये चीज समझ आ जाए। ब्रेकर ब्लॉक हो गया ये हमारा। अब ब्रेकर ब्लॉक पे आई है मार्केट, तो हमने किस तरह से इसको कंफर्म करना है? कंफर्म इस तरह से करना है, जो इससे कबल भी मैंने आपको तरीका बताया है, वो ये है कि इस तरह से मार्केट आके वहां पे रेंज शुरू कर देगी। अब यहाँ पर इसकी रेंज आप फाइंड करें तो ये इसकी रेंज थी जहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी मुसलसल। सही है। और ब्रेकर ब्लॉक क्या है, ऊपर की साइड का है, और ब्रेकर ब्लॉक था ये। इसके अलावा आप कह लें कि यहाँ पर जो है ना अ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हुआ है। ब्रेक और ब्लॉक के बाद अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे मार्केट आई है, तो यहाँ पे अपने हमने बुलिश कंफर्मेशन फाइंड करनी है। मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तो ये हम मेरे पास स्मॉलर टाइम फ्रेम ओपन है, यानी कि 1 मिनट से लेकर 15 मिनट के दरमियान वाला टाइम फ्रेम आपने इसके लिए देखना है। अब इसमें आप देखें, जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये यहां से लेकर आप देखें यहां तक, और इसने इस रेंज को ब्रेक किया है। ये वाली रेंज, इस रेंज को इसने ब्रेक किया है। तो यहां से हमने लेनी है ट्रेड। और अब आप इसमें देखें कि इसके रिजल्ट्स कितने जबरदस्त हैं, कि यहां से हमने लेनी है ट्रेड, और स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे रखना होता है। स्टॉप लॉस आप उस कैंडल के नीचे रखते हैं, तो ये आप इसमें देखेंगे कि आपको कितनी जबरदस्त इसमें से ट्रेड मिलती है। तो 1/2, 1/3 कुछ भी जो है ना आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। 1/2, बल्कि 1/2 से ज्यादा भी। 1/3 अगर इसमें आप टारगेट करते हैं, तो 1/4, 5 जितने भी आप टारगेट करते हैं इसमें से आराम से वो हिट हो जाती है। तो ये तो हो गई ये वाली एग्जांपल होगी। इसमें हमने क्या क्या देखा, बीओएस देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आप टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और वेट करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आए। और आने के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में वहां पे हल्की फुल्की रेंज करने के बाद, या रेंज नहीं भी करती तो मार्केट वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाती है स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो वहां से आप ट्रेड ले लेते हैं फौरन से। अच्छा, अभी एक और मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल मौजूद है, और ये एग्जांपल भी स्टॉप लॉस वाली है। इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो है ना न्यूयॉर्क लो फॉर्म हुआ है। ये हमारे पास एक न्यूयॉर्क लो फॉर्म हुआ है। ये न्यूयॉर्क लो, ये न्यूयॉर्क लो फॉर्म हुआ है।
और न्यूयॉर्क लो पे मार्केट आई है, आने के बाद उसने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, और अब यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी। तो ये मार्केट जो है ना, अब फिल वक्त आज छुट्टी का दिन है, तो इसमें हम दोबारा से एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी, क्योंकि कंफर्मेशन भी हमें मिल चुकी है। तो इसमें हमने जो ट्रेड लेनी होती है वो सिंपली इस तरह से यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, और छोटा सा इसमें स्टॉप लॉस हम रखते हैं, और यहाँ से ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है 1/3 जो है ना, आराम से इसमें से आपको मिल सकती है। तो ये था पूरा आपका पूरी वीडियो पूरी आपने देखनी है, नोट्स बनाने हैं, सेशंस की टाइमिंग्स नोट करनी है, और इस पर प्रैक्टिस करनी है। 3-4 दफा वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस करें, 5 दफा, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स कमाल के हैं। बाकी ब्रेकर ब्लॉक, स्टॉप लॉस हंटिंग और ऑर्डर ब्लॉक, इस इन 3 चीजों की वीडियो जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाजमी शेयर करें। और सबसे बढ़ कर के दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट में लाजमी बताइएगा, फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ, तो आप फीडबैक जो है ना लाजमी दिया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।